सरकार और प्रशासन लगातार बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी हैं उन्हें कॉरिडोर के बनाने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। ऐसे में आज आगरा जोन की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ मथुरा वृंदावन आई और उन्होंने वृंदावन के टीएफसी केंद्र में गोस्वामियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि अधिकतर जो गोसाई हैं वो अब कॉरिडोर के समर्थन में है, इक्का दुक्का जो कुछ बचे हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में मौजूद रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत अशोक गोस्वामी, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आज पूरी बैठक में क्या रहा, क्या उन्होंने प्रशासन के सामने रखा। जी, आज बैठक में आप शामिल हुए, एडीजी मैम शामिल हुई बैठक में। उन्होंने कहा कि अधिकतर गोसाई जो है अब वो हमारे पक्ष में आ चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसी पूरी बैठक रही और बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? सबने अपनी अपनी बात कही। हमने तो उनसे ये पूछा कि जो 2 आदमी मंदिर में मरे थे 20 अगस्त 2022 को, उनका जिम्मेदार कौन है, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं हुई, उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, उनके मरने की सज़ा गोस्वामियों को और गोस्वामियों के बांके बिहारी मंदिर के आसपास रहने वाले नागरिकों को क्यों दी जा रही है। और जो मूल्य में वो खुले डोल रहे हैं और गरीब ब्राह्मण हैं उनके मकान तोड़ोगे। हमारी समझ में दोहरी व्यवस्था नहीं आई। वृंदावन में घटना हुई थी उसी समय, उन्हीं दिनों की बात है। वृंदावन गार्डन होटल में आग लग गई, रिपोर्ट हुई, उसमें अरेस्टिंग हुई। लखनऊ में एक होटल में आग लगी, 2 मरे, वहाँ अरेस्टिंग हुई। मोदी जी के गुजरात में पुल टूटा, 150 आदमी सड़क के नीचे, रिपोर्ट हुई। लेकिन वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में दुर्घटना हुई। क्या यहाँ भारत का संविधान, भारत का कानून लागू नहीं होता है? मुल्जिमों को सज़ा नहीं मिलेगी? और मुल्जिमों से ही आप सलाह लेते हो कि साहब मंदिर की व्यवस्था क्या की जाए। मंदिर में अभी भी अव्यवस्था है, वो भी नहीं तो वो मैनेजर जो हैं उस समय थे, अब भी चले आ रहे हैं, मुनीश शर्मा और दूसरा क्या नाम है उसका, तो जो मैनेजर हैं उनकी गलती आप बता रहे हैं? उनकी नितांत गलती उनकी है। व्यवस्था वो देखते हैं। मंदिर में गोस्वामियों की कमेटी उस समय नहीं थी। जब कमेटी गोस्वामियों की नहीं होती है 39 के जजमेंट के अनुसार ऑटोमेटिक सिविल या जूनियर डिवीज़न मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं। तो वो तो यहाँ के खड़े होकर डंडा लेके खड़े नहीं होंगे। 2 मंदिर के मैनेजर हैं, उमेश सारस्वत और मुनीश शर्मा, उनकी व्यवस्था थी। उन्होंने अपने अपने आदमी को मोबिलाइज करके दर्शन खुलने से पूर्व मंदिर को लबालब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक मंदिर के ऑफिस वगैरह सब एकदम पैक हो गया। जब दर्शन खुले तो इनको पहले मंदिर खाली कराना था, भीड़ को बाहर निकालना था। खाली कराने के बजाय एक साथ इन्होंने 5 गेट खोल दिए। 5 गेट पे भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कर्मचारी था। बाहर खड़े हुए व्यक्ति अंदर घुसे, अंदर वाले व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश में दोनों में टकराव हुआ। फलस्वरूप अव्यवस्था के कारण 2 आदमी मर गए, 7 गंभीर रूप से घायल हुए। अब यहाँ से सुलखान सिंह और गौरव दयाल 2 की वो बैठा दी थी कमेटी इंक्वायरी की। उनकी रिपोर्ट आज तक दी नहीं गई है। आरटीआई से मैंने मांगी तो उन्होंने 2 पन्ने गायब दिए, उसमें है नहीं। पूछा मैंने, 2 पन्ने रह गए होंगे, उन्हें पर्याप्त है जो हमने दे दी है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में मैं इस विषय पे अभी लड़ रहा हूँ। मैं पीएल ये जो दाखिल हुए अरुण शर्मा ने जो वहाँ हाई कोर्ट में दायर की थी उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ था। हमारे इस 39 की स्कीम लगभग 90 साल पुरानी है, उसको खारिज ना करें, प्रेयर थी मेरी। हमारे बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है सेवा पूजा का, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। आज की जो बैठक हुई, आज की बैठक में अधिकारियों ने ये माना है, हमारी बात बड़े आराम से सुनी, उन्होंने हमारी बात सुनी और कमिश्नर साहब ने, आईजी साहब ने और जो एडीजी मैडम हैं उन्होंने बड़े गौर से हमारी बात को सुना। पिछली मीटिंग में शायद कलेक्टर साहब ने और
एसएसपी महोदय ने हमको लाइटली लिया, अपनी बात कहते रहे। आज हमको जो उन्होंने कहा, आश्वस्त किया, उस पर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषी बचेंगे नहीं। यही हम चाहते हैं। हमारा जब तक विरोध है सब चीज़ का, गवर्नमेंट की का, मंदिर से संबंधित, जब तक 2 अभियुक्त फ्री डोलेंगे तो हमारी भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम उनको पकड़ा जाए, गैर इरादतन हत्या के आरोप में बंद किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, नौकरी से सस्पेंड किया जाए दोनों मैनेजर। ये हमारी मांग है। उसके बाद में कॉरिडोर वगैरह तो हम गवर्नमेंट का जो भी सहयोग करेंगे। कॉरिडोर में कुछ मकान आप जान करके अपने ऑबलाइज किए हुए व्यक्तियों के इन्होंने छोड़े हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात एक बार कहने के बाद बात तो बहुत सी कहने की है। कॉरिडोर के नपत के बारे में, कॉरिडोर में मनमाने तरीके से कुछ मकानों को छोड़ दिया। जो सेवा सदन है, जो परदेशियों ने बनवा करके अपने अपने गुरुजी को अर्पित किए तीर्थ पुरोहितों को, वो वहाँ सेवा सदन के रूप में आने वाले दर्शनार्थियों की पूरी सुविधा, खाने से लेकर के और जन सुविधा, लैट्रिन बाथरूम, ये सब की सुविधा दे रखी है। वो क्या सेवा सदन नहीं है? उनको क्यों नहीं छोड़ा? और प्रभावित व्यक्तियों को, समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्वों के मकानों को क्यों छोड़ा गया? बात तो अभी लंबी है, सुने तो ही तो सुना में, और चलेगी वार्ता तो आगे बात करेंगे। अभी दोबारा सर्वे होने की बात कही है कि 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। दोबारा सर्वे होगा, नई तरीके से दुकानों को और घरों को चिन्हित किया जाएगा। क्या उसमें उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से चिन्हित कर दुकानों पर और मकानों पर निशान लगाए जाएंगे और वही कॉरिडोर के जद में आएंगे? इन्होंने नक्शा तो हाई कोर्ट में पेश कर दिया, अब उसमें क्या फेरबदल करेंगे? 5 एकड़ की लिख के दिए, पर सीमन है, यहीं पे आदमी कच्चा खावेगा। एक ठोंट किसी की बढ़िया बिल्डिंग पर मार दी, ऐसा होता है। आपस में आदमी एक दूसरे की प्रतिभा को देख करके जलता भी है। इनको पक्के मजबूत तरीके से हाई कोर्ट में ये दे चुके हैं नक्शा, उसके लिए, कॉरिडोर के लिए। अब उसमें इन्होंने ऑबलाइज किया लोगों को, उनके मकान छोड़े हैं। अब ये दोबारा कर रहे हैं, सशक्त होकर के करें। और जो ऑबलाइज किए हुए मकान है, अगर वो सेवा सदन है तो मेरी धर्मशाला में भी सेवा सदन है, छपारिया वालों की धर्मशाला आती है, सेवा सदन है। पीछे मंदिर है बहुत पुराना, शिवालय है, उसको भी नहीं छोड़ा। उसके सामने एक जुगल किशोर जी का मंदिर है, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और जो व्यक्तियों की ऊंची अप्रोच है या क्या है, उनके मकानों को छोड़ा गया है। या यहाँ के वृंदावन के वासियों का उत्पीड़न शुरू हो गया। जिसका उत्पीड़न होना चाहिए, जिसको दंडित करना चाहिए, जो मूल्य में, वो ही छन्ना है और वो ही डोली के संग है, कैसे बात बनेगी? तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ये अनुभवी हैं, ये डीआईजी जो हैं शैलेश कुमार पांडे, हाँ, ये बहुत अनुभवी हैं, 10-12 साल पुराने हैं, मथुरा की वृंदावन की स्थिति को जानते हैं। एक शैलेंद्र सिंह है, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर हुए, कमिश्नर, ये जानते तो सबकी नस नस को है। और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उप मुख्यमंत्री आ गए कि फलाने मिनिस्टर आ गए। जिस जिले में 5 एमएलए हों, 2 एमएलसी हों और 2 सांसद हों, पब्लिक परेशान हो, तो धिक्कार है उन नेताओं को जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। क्या पता कैसे नेता हैं, क्या है। हमने तो देखा था ज़माना, कांग्रेस में पीएल मिश्रा का भी देखा था, प्रदीप माथुर का भी देखा था, और भी बहुत से हुए थे। बचपन में लक्ष्मीनारायण आचार्य जी को भी हमने देखा था। रुतबे थे इनके, और बात जनता की कहते थे। ऑफिसरों को नाम लेकर के इशारे से बुलाते, अब तो सर कह के बुलाते हैं ये नेता लोग।
आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं अधिकारियों के सामने। अधिकारियों के सामने कमज़ोर, और कमज़ोर अपने उससे हो जाते हैं कर्मों से। बस आर्थिक युग है, सबको अर्थ चाहिए। आर्थिक युग है, सभी को अर्थ चाहिए। बहरहाल प्रशासन लगा हुआ है पूरी जोर तरीके से कि किसी तरीके से बात बने और बिना किसी वाद विवाद के सभी की सहमति से कॉरिडोर का निर्माण कार्य नारियल फोड़कर शुरू हो जाए। खैर अभी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। एडीजी ने स्पष्ट कहा है कि अधिकतर जो हमारे गोसाई समाज के लोग हैं वो हाँ में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन कुछ बचे हैं उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और समझाने का ही नहीं, उनकी जो समस्या है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा और उनको समस्याओं का निराकरण करना हमारा कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा है। एक सदी हुई टिप्पणी उन्होंने की है। अब खैर ये देखना होगा कि कॉरिडोर की ये बात कहाँ तक पहुँचती है। बहरहाल सरकार और प्रशासन तो तेज़ी से कॉरिडोर बनाने के लिए प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, वृंदावन।